फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने 20 गाने बनाए थे, लेकिन फिल्म की एडिटिंग के बाद फिल्म में कुल 12 गाने बचे, क्योंकि फिल्म 4 घंटे से भी ऊपर की बन रही थी। 4 मशहूर राइटर ने मिलकर इस फिल्म की कहानी लिखी थी। अमान वजाहत मिर्जा, कमाल आमरोही और एहसान रिजवी। फिल्म के प्रसिद्ध गाने जब प्यार किया तो डरना क्या, जिसे इस फिल्म का दिल भी कहा जाता है, इस गाने को लता मंगेशकर ने गाया था। कहा जाता है कि इस गाने के बोल को नौशाद ने 105 रीराइट्स के बाद फाइनल किया था। कहा जाता है कि इस गाने को लता मंगेशकर ने स्टूडियो के बाथरूम में जाकर गाया था, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उन्हें वो धुन या गूंज नहीं मिल पा रही थी जैसा आसिफ चाहते थे। पर कभी इस बात की पुष्टि लता मंगेशकर ने नहीं की। इस भव्य गाने को फिल्माने के लिए शीश महल बनवाया गया था। लाहौर का शीश महल जो मुगल काल में बनवाया गया था, के आसिफ हूबहू वैसा शीश महल बनवाना चाहते थे, जिस कारण इसे बनने में 2 साल से भी ज्यादा वक्त लग गया। इस शीश महल के लिए मोहन स्टूडियो छोटा पड़ गया था। शीश महल के लिए खास तरह के शीशे बेल्जियम से मंगवाए गए थे। अकेले इस सेट पे उस समय 15 लाख रुपए खर्च आया था। कि आसिफ ने इस गाने को कलर में शूट करवाया, जबकि उस समय कलर फिल्म का चलन नहीं था। डायरेक्टर के आसिफ शीश महल के सेट के लिए रुपया पानी की तरह बहा रहे थे। शाहपुर जी जो इस फिल्म के फाइनेंसर थे, के आसिफ के इस रवैये से बहुत नाराज थे। उन्होंने इस फिल्म के डायरेक्टर को चेंज करने का मन बना लिया था, क्योंकि काफी पैसा उनका इस फिल्म में लगा हुआ था। शाहपुर जी ने इस फिल्म की जिम्मेदारी निर्देशक सोहराब मोदी को सौंप दी। सोहराब मोदी ने शीश महल का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद शाहपुर जी से कहा, यह फिल्म आसिफ ही पूरा करेंगे। के आसिफ ने शाहपुर जी को समझाया, सेठ जी फिल्म मैं ही मुकम्मल करूंगा और निर्माता भी आप ही रहेंगे। आज सैकड़ों लगाओगे, कल हजारों पाओगे, हजारों लगाओगे, लाखों पाओगे। शाहपुर जी को फिल्मों से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने पहली बार इस फिल्म पे पैसा लगाया था। हम वो नाटक देखने जरूर जाया करते थे, जिसकी वजह से कि आसिफ से उनकी मुलाकात हुई और वो दोस्ती में बदल गई। उन्हीं दिनों ईद आ गई। शाहपुर जी आसिफ के घर ईदी लेकर पहुँचे। चांदी के ट्रे में 1 लाख रुपये और कुछ ड्राई फ्रूट था। आसिफ ने लाख रुपए की गड्डियां उठाकर शाहपुर जी को देते हुए कहा, इस पैसे से बेल्जियम से शीशे मंगवा लीजिए, और ड्राई फ्रूट उठाकर चबाने लगे। शीश महल पे तेज रोशनी पड़ने के कारण और शीश महल में चारों तरफ शीशे होने की वजह से कैमरा नजर आता था। गाने को शूट करने में भारी मुश्किलें आ रही थी। सिनेमेटोग्राफर आर.डी. माथुर ने शीश महल के सभी शीशों पर मोम लगवाने का फैसला लिया। फिर जाकर दोबारा इस गाने को शूट किया गया। इस गाने को शूट करने में 100 ट्रक के हेडलाइट्स जलाकर उस रोशनी में फिल्माया गया। शीश महल के सेट को देखने देश विदेश से लाखों लोग आते रहे। बाद में उसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया। डायरेक्टर के आसिफ का पूरा नाम करीमुद्दीन आसिफ था। उनका जन्म 14 जून 1922 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ। उनके पिता का नाम डॉक्टर फजल करीम और माँ का नाम बीबी गुलाम फातिमा था। के आसिफ महज 48 साल की उम्र में 9 मार्च 1971 को इस दुनिया से कूच कर गए। आसिफ का बचपन स्कूल आने जाने में ही गुजरा। महज 8वीं जमात तक तालीम हासिल की और कम उम्र में ही दर्जी का काम सीखने लग गए। कुछ बड़े हुए तो बम्बई अपने बहनोई नजीर अहमद खान के पास आ गए, जो उस जमाने में साइलेंट फिल्म के एक्टर थे। के आसिफ बम्बई में टेलरिंग का काम किया करते थे, पर ख्वाब बड़े बड़े बुना करते थे। बाद में नजीर अहमद ने आसिफ को अपने साथ बतौर असिस्टेंट बनाकर रख लिया। फिर क्या था, आसिफ ने अच्छी खासी पहचान बना ली और फिर लेखक निर्देशक कमाल अमरोही की फिल्म पुकार में बतौर एक्टर काम किया, जिसकी कामयाबी ने उन्हें और ऊंचाई तक पहुंचा दिया। के आसिफ ने 3 ही फिल्में निर्देशित की। पहली फिल्म फूल जो 1944 में रिलीज हुई, पर उन्हें फिल्म मुगल आजम से ही शोहरत हासिल हुई। बाद में उन्होंने लव एंड गॉड बनाई थी, जो कि उनकी मृत्यु के कारण अधूरी रह गई। 1986 में वो फिल्म रिलीज हुई। के आसिफ का रहन सहन पहनावा बहुत सादा था। वह बम्बई में किराए के मकान में रहते थे और चटाई पे सोते थे। आने जाने के लिए वो टैक्सी का इस्तेमाल किया करते थे। वह सिगरेट पीने के बहुत शौकीन थे, वो भी अक्सर मांग के ही पिया करते थे। अपने ऊपर वो 1 पैसा भी खर्च नहीं करते।
कई बार वो शूटिंग के दौरान बोलते मैंने खाना खा लिया है, जबकि वो भूखे ही होते, पर किसी को देने के लिए